जो हम लोग बात कर रहे थे पैकिंग एफिशिएंसी का कि एफसीसी का 74% निकल के आ रहा है ना, सीसीपी एफसीसी एक ही चीज है 74%, उसके बाद ये जो था बीसीसी उसका 68%। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी आई कहां से, उसका कैलकुलेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। सो द पैकिंग एफिशिएंसी, पहले किसका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी। पहले तो ये जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है ये होता है क्या, व्हाट इज दिस पैकिंग एफिशिएंसी। तो जब भी कोई बोले आपको पैकिंग एफिशिएंसी, तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब पहले तो ये हो गया कि आपने जो यूनिट सेल लिया है वो कितना एफिशिएंटली पैक है, मतलब उसके अंदर आप कितने स्पेयर भर पाए हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैकिंग एफिशिएंसी। अब ये जो है कितना स्पेयर भर पाए हैं ये हम लोग परसेंटेज के टर्म्स में देखेंगे, ना कि एक्चुअली में कितना अमाउंट भरा है। जैसे आप अगर यूनिट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करो तो उसके अंदर एक ही स्पेयर होता है 8 × 1/8, लेकिन अगर एफसीसी का बोलो तो उसमें 4 होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम ये बोलेंगे कि इसका 4 है पैकिंग एफिशिएंसी, इसका 1 है, नो, उस वे में नहीं, परसेंटेज वाइज में वॉल्यूम ऑक्यूपेशन के टर्म्स में हम लोग देखेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी इज वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर, पैकिंग एफिशिएंसी इज वॉल्यूम ऑफ स्पेयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100 किस लिए, बिकॉज परसेंटेज में आप लोग निकाल रहे हैं। तो ऊपर लिखेंगे हम लोग कितना वॉल्यूम ऑफ स्पेयर है, और वो भी कैसा वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। एक स्पेयर है तो एक का वॉल्यूम, 2 स्पेयर है तो 2 का वॉल्यूम, 3 है तो 3 का, 4 है तो 4 का, इस वे में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, राइट। अब आप एक चीज देखिए जरा, ये जो आपके पास यूनिट सेल है इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, सब यहां पर ए है, ये देख रहे हो यूनिट सेल की लंबाई कितनी है, ए। तो पहली चीज यहां पर जो आप नोट करिए वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज ए क्यूब, यही होगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये जो यूनिट सेल बनकर के तैयार हो रहा है, ये देखिए ये यूनिट सेल है, इसका जो वॉल्यूम तैयार होगा दैट विल बी ए क्यूब, क्योंकि लेंथ ए, ब्रेड्थ ए, हाइट ए, तो वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब होगा। दूसरा, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहां पर क्या होगा, पर क्योंकि ये एक प्रिमिटिव वाला है, ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो टोटल स्फीयर इसके पास कितने होंगे, 1 होंगे, है ना। और हर एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। बस अब ये निकल गया, इसको फॉर्मूला में डाल दो। सो पैकिंग एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू 100। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप आर को और ए को कट कर सकते हो, क्या आप आर को और ए को कट कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ए और आर अलग अलग चीजें, बट अगर मैं ए को आर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दूं और ए को आर से रिप्लेस कर दूं तो क्या ये मैं कर सकता हूं, क्या मैं काम कर सकता हूं, यस बिल्कुल। तो देखो जरा इस डायग्राम को देखो, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ए का वैल्यू 2r के बराबर है। जरा देखो ये ए है तो यहां से यहां तक r है और यहां से यहां तक r है, तो क्या यहां पर a = 2r है, जरा नोट करो। a जो है वो यूनिट सेल की लेंथ है, तो a = 2r दिख रहा है, a = 2r। बस अब हमको यहां से एक मुद्दा मिल गया, अब इसमें डाल देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए की जगह पर क्या डाल देंगे 2r, और ये बन जाएगा 2r का होल क्यूब इंटू 100, राइट। अब उसके बाद क्या करोगे, रीअरेंजमेंट करो, तो ये देखो ये बन गया 4/3 पाई आर क्यूब, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 2 का क्यूब, 2 × 4 = 8, तो 8r क्यूब इंटू 100। फिर क्या होगा, जो कट सकता है उसको कट करेंगे। सो यहां से आर क्यूब से ये आर क्यूब कैंसिल हो जाता है, 4 × 2 = 8 कैंसिल हो जाता है। सो द पैकिंग एफिशिएंसी जो निकल के आएगी दिस विल बी π/3 × 6 इंटू 100, जो कि निकल के आता है ऑलमोस्ट 52.4, जो कि निकल के आता है 52.4%। सो द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 52.4%, ठीक है। 52.4% इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 52.4% निकल के आता है। इसका मतलब जो बाकी जगह है वो क्या है, खाली है। बाकी जो जगह है वो क्या है, खाली है। देख रहे हो कितनी जगह खाली है, ये देखो ये देखो, ये मैं येलो कर रहा हूं पेंट, है ना, ये क्या है, ये खाली जगह है। और ये जगह कितनी है जो खाली है, तो अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन 100 में से अगर आप 52.4% को माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा 47.6। तो 47.6% की जो जगह है भाई वो खाली है, 47.6% की जगह खाली है। आप नोट कर रहे हैं। तो ये देखो, ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें सिर्फ 52.4% की जो जगह है वो ऑक्यूपाइड है, उसमें यूनिट सेल है।
बाकी की जो जगह है वो क्या है, वॉइड है, बाकी की जो जगह है वो वॉइड है, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 52.4%। आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, है ना, कैसे पुट करना है वैल्यूज। तो ये देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखना है न्यूमरेटर में एंड डिवाइडेड बाय लिखना है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100। वैल्यू डालो, ए को आर के फॉर्म में चेंज करो एंड यू विल गेट योर आंसर। दूसरा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगेन पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो तो सेम रहेगा। पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, ठीक है। तो चलो अब यहां पर डायरेक्टली फॉर्मूला डालते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू, यहां पर मुझे बताइए टोटल वॉल्यूम कितना होगा स्फीयर का। क्या ये फेस सेंटर्ड है? फेस सेंटर्ड में टोटल कितने एटम्स का, आई मीन टू से कितने स्फीयर का इन्वॉल्वमेंट होता है? 4। फेस सेंटर्ड में कितने स्फीयर होते हैं? 4 होते हैं ना। 8 कॉर्नर पे 1/8 प्लस 6 कॉर्नर पे 1/2, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। फॉर्मूला याद है ना? फॉर्मूला याद है? चलो ये मैं वापस लिख देता हूं, आपको याद हो जाएगा। न्यूमरेटर में आएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। सो द पैकिंग एफिशिएंसी बिकम्स 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब इसलिए क्योंकि ये जो स्फीयर होते हैं इसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। एंड ऐसे कितने स्फीयर हैं एफसीसी में? 4 हैं, तो 4 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ए क्यूब इनटू 100। अब मुझे बताओ क्या ए और आर कट सकता है आपस में? नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग? ए को आर के टर्म्स में चेंज करेंगे, ए को आर के टर्म्स में चेंज करेंगे। अब मुझे बताओ क्या इस डायग्राम के हिसाब से ए का वैल्यू 2r है? इस डायग्राम के हिसाब से, जैसे ये देखो पिछले वाले डायग्राम के हिसाब से क्या था, ए का वैल्यू 2r के बराबर था। क्या यहां पर भी ए का वैल्यू 2r के बराबर है? क्या यहां पर ए का वैल्यू 2r के बराबर है? नहीं, ए का वैल्यू यहां पर 2r के बराबर नहीं है। क्यों? जरा देखो, ये देखो, ये यहां से यहां तक ए है, ये दिख रहा है, दिस इज द ए, ये पूरी लाइन ए है, जबकि ये जो पार्ट है दिस इज आर, यहां से यहां तक ये आर है, दिख रहा है। तो क्या यहां पर a इक्वल टू 2r है? क्या यहां पर a इक्वल टू 2r है? नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू 2r। तो क्या आप a को 2r लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। तो क्या करना पड़ेगा भाई? कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब क्या करें? अब तो कुछ हमको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो क्या दिमाग लगाएं भाई? तो जरा नोट करो, भले ही a 2r के बराबर ना हो, भले ही यहां पर a 2r के बराबर ना हो, बट क्या ये डायगोनली आपस में कनेक्टेड है? ये देख रहे हो, क्या ये जो स्फीयर है वो डायगोनली आपस में कनेक्टेड है? क्या ये स्फीयर डायगोनल आपस में कनेक्टेड है? तो अगर ये ट्राइंगल को देखो, अगर हाइट a है, बेस a है, ये देखिए, ये ट्राइंगल देखिए, सुनिए इस ट्राइंगल को देखिए, अगर ये a है और ये साइड a है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेनस कितना निकल के आएगा? √2a। क्या निकल के आएगा? √2a। नाउ क्या ये स्फीयर ऐसे कनेक्टेड है आपस में डायगोनली? देख रहे हो, क्या ये स्फीयर डायगोनली आपस में कनेक्टेड है? और डायगोनली मतलब यहां से यहां तक एक r, यहां से यहां तक r, एक और r, और ये हो गया r। तो क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं √2a इक्वल टू 4r? क्या यहां पर ये लॉजिक आपको दिख रहा है? कैन यू सी √2a इक्वल टू 4r? डायग्राम में देखो। अच्छा, ये दूसरे डायग्राम को देखो, ये जो स्फीयर है ये आपस में डायगोनली कनेक्टेड है ना, देख रहे हो ना, ये जो स्फीयर है ये आपस में डायगोनली कनेक्टेड है। डायगोनल की वैल्यू क्या होती है? √2a, है कि नहीं। अगर ट्राइंगल में एक साइड a है, राइट एंगल ट्राइंगल है, एक साइड a है, दूसरी साइड भी a है, तो डायगोनल कितना निकल के आएगा? √2a। तो √2a इक्वल टू 4r, √2a इक्वल टू 4r, क्योंकि यहां से यहां तक ये एक रेडियस हो गया, ये दूसरा रेडियस, ये तीसरा रेडियस, ये चौथा रेडियस, तो ये r, ये r, ये r और ये भी r, तो √2a इक्वल टू 4r। नाउ वी गॉट द रिलेशन कि हम लोग √2a को 4r लिख सकते हैं, हम लोग √2a को 4r लिख सकते हैं। इसका मतलब a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4/√2r। अच्छा, 4/√2 जब आपस में कैंसिल होगा तो क्या ये वैल्यू 2√2r बनेगा? 2√2r, यस। और इसी चीज को हम लोग a में पुट कर देंगे। सो व्हाट दिस विल बिकम? दिस विल बिकम 4 × 4 16/3 पाई आर क्यूब होल डिवाइडेड बाय, a की जगह पर आ जाएगा 2√2r होल क्यूब इंटू 100। तो सॉल्व करिएगा जरा, 16/3 पाई आर क्यूब ऊपर आ गया, 2√2 का क्यूब। अच्छा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, √2 इंटू √2 2, तो 8 2 ज़ा 16, तो 16√2 ये बन जाएगा 3 × 16√2 आर क्यूब इंटू 100। अब जो कट सकता है उसको काटेंगे। तो ये लीजिए भाई, क्या क्या कट रहा है यहाँ पर? तो यहाँ से आर क्यूब से ये आर क्यूब कैंसिल हो रहा है ना।
उसके बाद ये जो 16 है ये 16 से 16 कैंसिल हो रहा है, और सॉल्व करने के बाद ये क्या आएगा, पाई डिवाइडेड बाय, ये जो है ये सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, पाई डिवाइडेड बाय 3√2 इंटू 100। नाउ जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी 74, दैट इज 74%, राइट। सो द पैकिंग एफिशिएंसी ओवर हियर इज 74%, पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो 74% है। समझ में आया। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या था कि A इक्वल टू 2R आ रहा था, क्योंकि वो साइड वाइज चिपके हुए थे। यहां पर ये जो स्फीयर है ये साइड वाइज चिपके नहीं है, ये डायगोनली चिपके हुए हैं। ये जो स्फीयर है ये डायगोनली चिपके हुए हैं, इसीलिए हमने √2a इक्वल टू 4r किया है। ठीक है, डायगोनली चिपके हुए हैं और डायगोनल की वैल्यू क्या है, √2a है, तो √2a इक्वल टू 4r, √2a इक्वल टू 4r। क्लियर। तो √2a इक्वल टू 4r, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2√2r। बस इसी को हमने एक जगह पर पुट कर दिया एंड पैकिंग एफिशिएंसी निकाल ली हमने। यहां पर फिर पैकिंग एफिशिएंसी निकाल ली। सो द पैकिंग एफिशिएंसी इज 74%। इसका मतलब बाकी जो 26% की जगह है वो क्या है, खाली है। 26% की जगह जो है वो क्या है, खाली है। ये देखो कितना खाली दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है, ये देखो ये इतना पोर्शन खाली, यहां से ये इतना खाली, यहां से ये इतना खाली दिख रहा है, एंड ये जो पोर्शन जगह है जो कि खाली है, कितना पोर्शन है ये, 26%। तो फेस सेंटर्ड का जो पैकिंग एफिशिएंसी इज 74%। एक लास्ट देख लेते हैं। दिस इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अच्छा, अब यहां पर भी वही होगा पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या बन गया, यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी इज वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब मुझे बताओ बॉडी सेंटर्ड में कितने स्फीयर्स इन्वॉल्व होते हैं। बॉडी सेंटर्ड में 8 कॉर्नर पे हो गए, एक सेंटर्ड में हो गया, तो 8 इंटू 1/8 प्लस अंदर वाला 1, तो टोटल कितना हो गया 2। तो 2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल a क्यूब इंटू 100 बस। अब सॉल्व करेंगे, पर क्या ये a और r कट सकता है, नहीं। तो क्या a को r में चेंज करना पड़ेगा, यस। तो यहां पर a और r का रिलेशन क्या है, यहां पर a और r का रिलेशन क्या है, तो क्या यहां पर फेस सेंटर्ड की तरह डायगोनली कनेक्टेड है क्या ये बॉल्स, ये जो स्फीयर हैं क्या ये डायगोनली कनेक्टेड है, नहीं। ये डायगोनली नहीं, ये प्रिंसिपल डायगोनली कनेक्टेड है, प्रिंसिपल डायगोनल। अब ये देखो प्रिंसिपल डायगोनल मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से। ये कमरे को देखो, ये जो है इस वाली दीवार को देखो और ऑपोजिट वाली को देखना, इसको और ऑपोजिट वाले को देखना। इस दीवार का लेफ्ट साइड का टॉप मोस्ट कॉर्नर, इस दीवार का लेफ्ट साइड का टॉप मोस्ट कॉर्नर सामने वाली दीवार का बॉटम का लोअर वाला कॉर्नर, ठीक है। इस दीवार का लेफ्ट साइड का टॉप मोस्ट कॉर्नर और सामने वाली दीवार का बॉटम का लेफ्ट वाला कॉर्नर, इन दोनों को आप एक लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, इन दोनों को आप एक लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए जरा, सी ये है एक क्यूब, दिस इज द क्यूब। ओके, अब अगर कोई इस वाली लाइन की बात करे, ये वाली लाइन, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ब्लू कलर की लाइन क्या कहलाएगी, डायगोनल। दिस इज कॉल्ड एज डायगोनल, इसे हम क्या बोलेंगे, डायगोनल। लेकिन अगर कोई यहां से यहां पर कनेक्शन करे, ये देख रहे हो, ये जो ब्लैक वाली लाइन बना रहा हूं डॉटेड, ये जो ब्लैक वाली लाइन में बना रहा हूं डॉटेड, ये कौन सी लाइन है, इसे क्या बोलेंगे, क्या ये डायगोनल है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, इसे कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या फिर बॉडी डायगोनल। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल या फिर बॉडी डायगोनल, ठीक है। ऑलराइट, तो ये जो है प्रिंसिपल डायगोनल, बॉडी डायगोनल, इसकी वैल्यू क्या होती है। अब देखो डायगोनल तो अपने को पता है कि डायगोनल जो होता है वो √2a होता है, डायगोनल इज √2a। फेस सेंटर्ड में हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया था कि जो डायगोनल होता है दैट इज √2a। कैसे कैलकुलेट किया था कि ये जो लेंथ है ये a है ना, मतलब जो ट्राइंगल बन के आ रहा है उस ट्राइंगल की हाइट a है, उसका बेस a है, तो इसीलिए जो डायगोनल होगा वो √2a होगा। ओके, वो तो अपने को पता है। प्रिंसिपल डायगोनल कितना होता है, तो अब एक चीज समझिए इस चीज को, प्रिंसिपल डायगोनल कैसे निकालते हैं। तो यहां पर देखो, आपने नॉर्मल डायगोनल निकालने के लिए क्या किया था, a² + a² इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर, तो 2a² इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर। सो डायगोनल क्या निकल के आया था, √2a। क्या यूज किया था आपने, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम किसमें, बेस में एंड हाइट में, तभी जाके आपको डायगोनल मिला था। बॉडी डायगोनल निकालने के लिए आपको सेम लॉजिक का इस्तेमाल करना है, बस फर्क ये है कि यहां पर लेंथ भी आएगी, ब्रेड्थ भी आएगी और हाइट भी आएगी, ठीक है। तो जरा यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, बॉडी डायगोनल निकालते वक्त ध्यान रखिएगा, बॉडी डायगोनल निकालते वक्त जब आप बॉडी डायगोनल निकाल रहे हैं तो आपको लेंथ भी लेनी है,
ए स्क्वायर ब्रेड्थ भी लेनी है, ए स्क्वायर हाइट भी लेनी है, ए स्क्वायर इक्वल टू बॉडी डायगोनल का स्क्वायर, बॉडी डायगोनल का स्क्वायर। समझ में आया? जब आप नॉर्मल डायगोनल निकालते हैं, नॉर्मल डायगोनल, तो आप सिर्फ लेंथ और हाइट ही लेते हैं ना। राइट एंगल ट्राइंगल में आप क्या करते हो कि ये बेस लिया और ये हाइट लिया, दो ही तो चीज ली। दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ही तो डायगोनल हो गया यहां पर। इस केस में देखिए क्या है, बॉडी डायगोनल में लेंथ भी आ गया, ब्रेड्थ भी आ गया और हाइट भी आ गया, तीनों चीज आ गई। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट मींस कितना हो गया 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर इक्वल टू बॉडी डायगोनल का स्क्वायर। इस हिसाब से बॉडी डायगोनल कितना हो जाएगा √3a। अगर ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो याद रख लीजिए क्या कि डायगोनल होता है √2a एंड बॉडी डायगोनल √3a। सिंपल, दैट्स ऑल। बॉडी डायगोनल होता है √2a, तो फेस सेंटर्ड में आप इस्तेमाल करेंगे √2a इक्वल टू 4r, जबकि बॉडी सेंटर्ड में आप इस्तेमाल करेंगे बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल इज व्हाट √3a। तो बस यहां से अपने को लॉजिक मिल गया कि जो भैया √3a है ना उसमें 4r है, √3a में 4r है। एफसीसी में देखो क्या था, एफसीसी में √2a इक्वल टू 4r था, राइट। ये बहुत जगह यूज होगा ये लॉजिक, इसलिए ध्यान में रखिएगा। √2a इक्वल टू 4r फॉर एफसीसी। लेकिन यही अगर बीसीसी के लिए बोले, ये जो है ना ये क्या है, ये बीसीसी है। बीसीसी के लिए देखें तो √3a इक्वल टू 4r। बीसीसी के लिए क्या, √3a इक्वल टू 4r, जबकि एफसीसी के लिए क्या है √2a इक्वल टू 4r। और सिंपल क्यूबिक सेल के लिए a इक्वल टू 2r। इसे दिमाग में एकदम फिट कर लो इसको दिमाग में, बहुत जगह यूज होने वाला है ये। नंबर 1, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में a इक्वल टू 2r, क्योंकि वो साइड वाइज कनेक्टेड होते हैं। फेस सेंटर्ड में जो स्फीयर होते हैं वो डायगोनली कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए डायगोनल की वैल्यू कितनी √2a, और √2a इक्वल टू 4r बन के आता है, क्योंकि एक r बीच में 2r और एक चौथा r, तो टोटल 4r होते हैं, इसलिए √2a इक्वल टू 4r। जबकि बॉडी सेंटर्ड में √3a इक्वल टू 4r होता है, √3a इक्वल टू 4r। आई होप सो आप लोगों को काफी कुछ समझ में आ गया होगा। तो ये बन जाएगा 4/√3r। a का वैल्यू कितना बन गया 4/√3r। बस उसी a का वैल्यू को हम यहां पे डाल देंगे। सो दिस विल बिकम, पैकिंग एफिशिएंसी विल बिकम 4 2 8, 8/3 पाई r³ डिवाइडेड बाय, एक ही जगह पर क्या डाल दोगे 4/√3r³ इंटू 100। अब वही हो गया कि एक्सपेंड करो, 4 का क्यूब निकालो, √3 का क्यूब निकालो, r का क्यूब ऊपर के r³ से कैंसिल हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट पैकिंग एफिशिएंसी एज 68%। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आता है दैट इज 68%। द पैकिंग एफिशिएंसी इज 68%, करेक्ट। तो मुद्दे की बात जो यहां पर थी वो था रिलेशन। रिलेशन क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में a इक्वल टू 2r, फेस सेंटर्ड में √2a इक्वल टू 4r एंड बॉडी सेंटर्ड में √3a इक्वल टू 4r। और इसी का इस्तेमाल जब हमने किया पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में कि न्यूमरेटर इज वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है, क्यूब मतलब क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम a³, राइट, इंटू 100 किया। बस न्यूमरेटर में जो था वो डाला। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 1 × 4/3 पाई r³, फेस सेंटर्ड के लिए 4 × 4/3 पाई r³, बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 × 4/3 पाई r³। डिनोमिनेटर तीनों का a³ है। अब उसके बाद a एंड r को सेम करने के लिए रिलेशन लगा दिया। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में a इक्वल टू 2r, फेस सेंटर्ड में √2a इक्वल टू 4r एंड बॉडी सेंटर्ड में √3a इक्वल टू 4r। बस, और इससे पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आई सिंपल में 52.4, एफसीसी में 74 एंड बीसीसी में 68%।